हाय दोस्तों, लीजिए एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक छोटी सी प्यारी सी कविता लेकर। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस कविता को भी आप लोग इतना ही प्यार देंगे। और सर, ये कविता नहीं है, एक संदेश है मेरा आप लोगों के लिए। और संदेश ये कि जो आज का ये टाइम चल रहा है, आज रोज़ डे है और रोज़ डे से प्रपोज डे, वैलेंटाइन डे तक का सफ़र लोग तय करेंगे। उसके बाद उनकी ज़िंदगी एक अलग मोड पे चली जाएगी। कुछ लोग खुशियाँ पाएंगे, कुछ लोग ज़िंदगी तबाह कर लेंगे। तो सर, मेरा संदेश उन तमाम प्यार करने वालों से है कि एक छोटी सी गलती लाइफ को तबाह ना कर दे। जिस भी पार्टनर को आप चुनो, जिससे भी आप प्यार करो, ज़रा सोच समझ कर ही करना दोस्तों, क्योंकि आज के प्यार करने वालों का आलम कुछ ऐसा है, वो मैं अपनी कविता के माध्यम से बताना चाहूँगा। मैं कुछ चंद लाइनें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अगर मेरी ये लाइनें आपके दिलों को छूती है तो प्लीज़ मुझे आपकी राय, आपका प्यार, आपके कमेंट्स द्वारा मैं चाहूँगा। तो एक छोटी सी कविता बस इसलिए लिखी है कि कुछ लोग गलतियाँ कर देते हैं, अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं, कि ऐसा ना हो। तो शुरू करते हैं आज की कविता, दीवानगी की हद। सर, मोहब्बत हर किसी को किसी न किसी से ज़रूर होती है, लेकिन यहाँ मोहब्बत मुझको किसी से नहीं, किसी को मुझसे हुई है। और वो कोई लड़की नहीं है सर, ऑब्वियसली वो लड़की नहीं है, एक मच्छर है। और एक मच्छर को मुझसे मोहब्बत हुई है और उसकी मोहब्बत का आलम कुछ ऐसा है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो सुनिएगा कि दीवानगी की हद। दीवानगी की हद की भी इंतहा हो गई, दीवानगी की हद की भी इंतहा हो गई, एक मच्छर को मुझसे मोहब्बत हो गई। दीवानगी की हद की भी इंतहा हो गई, एक मच्छर को मुझसे मोहब्बत हो गई। उसकी दीवानगी का आलम ना पूछो, उसकी दीवानगी का आलम ना पूछो, उसके लिए इश्क था, मेरे लिए सजा हो गई। उसकी दीवानगी का आलम ना पूछो, उसके लिए इश्क था, मेरे लिए सजा हो गई। वो रात भर कोशिश करता रहा चूमने की मेरे गालों को, वो रात भर कोशिश करता रहा चूमने की मेरे गालों को। देख कर उसका पागलपन मेरी नींद खराब हो गई, देख कर उसका पागलपन मेरी नींद खराब हो गई। मैंने पूछा कि आखिर माजरा क्या है, बस इतना तो बता दे। मैंने कहा आखिर माजरा क्या है, ज़रा इतना तो बता दे। वो शर्मा कर बोला, इश्क की तड़प है, पहले चुम्बन तो मिलने दे। मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं तेरे प्यार की, मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं तेरे प्यार की, मेरा हमदम मेरे साथ तो है। उसने बड़े जोश में कहा, मैंने कहा मना किया है। उसने कहा कि मैंने कब मना किया है, लेकिन मेरा दिल भी तुझ पर आया तो है। मैंने समझाया यूँ ज़बरदस्ती का इश्क मुकम्मल नहीं होता, मैंने समझाया यूँ ज़बरदस्ती का इश्क मुकम्मल नहीं होता। बात मेरी मान, जान आफत में आ जाएगी। वो मुस्कुराते हुए बोला, जान की किसको पड़ी है। वो मुस्कुराकर बोला कि जान की किसको पड़ी है, यहाँ मौत आए तो आए, लेकिन चुम्बन तो मिल जाएगी। देख कर उसकी दीवानगी का आलम, देख कर उसकी दीवानगी का आलम, मुझे उस पर तरस आ गया। देख कर उसकी दीवानगी का आलम, मुझको उस पर तरस आ गया। मैंने भी अपना गाल बेखौफ होकर उसकी तरफ कर दिया, मैंने भी बेखौफ होकर अपना गाल उसकी तरफ कर दिया। उसने चूम कर मेरे गालों को, उसने चूम कर मेरे गालों को कहा कि अब जाकर सुकून आया है, कि अब जाकर सुकून आया है। अब मैं तुझे अपने इश्क से आज़ाद करता हूँ। उसने कहा कि अब जाकर सुकून आया है, मैं अब तुझे अपने इश्क से आज़ाद करता हूँ। जा जी ले अपनी ज़िंदगी में, कहीं और जाकर अपने इश्क का आगाज़ करता हूँ। दोस्तों, मेरी कविता का तो संदेश है इन आखिरी 4 लाइनों में समझने की कोशिश करना कि ये हालत है आज के दौर में इश्क करने वालों की, कि ये हालत है आज के दौर में इश्क करने वालों की। ज़रा संभल कर इश्क करना, बस इतना ही कहता हूँ। ये हालत है आज के दौर में इश्क करने वालों की, ज़रा संभल कर इश्क करना, बस इतना ही कहता हूँ। जिस्म से खून की आखिरी बूंद तक चूस लेंगे ये मोहब्बत के आशिक, जिस्म से खून की आखिरी बूंद तक चूस लेंगे ये प्यार के मच्छर, इसलिए मैं मच्छरों से बहुत डरता हूँ। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी इस कविता का संदेश अगर समझ में आता है और आपके दिल को छूता है तो प्लीज़ मैं आपका प्यार कमेंट्स के द्वारा पाना चाहूँगा। थैंक यू, शुक्रिया, सब खैर, फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय।